रूस से भारत की दोस्ती तोड़ने चले थे ट्रंप। भारत ने कर डाला कुछ ऐसा, रूस भी हो गया झूमने पर मजबूर। भारत ने दोस्त रूस को भेजा युद्ध जीतने का सामान। भारत की एक सीक्रेट खेप से हिल उठे चीन अमेरिका। ट्रंप की चेतावनी हवा में उड़ी। भारत ने रूस को दिया $1.4 मिलियन का संजीवनी वाला ब्रह्मास्त्र। भारत ने अमेरिका के नाक के नीचे से रूस पहुंचा दिया। मिसाइलों का अमृत दुनिया देखती रह गई। ट्रंप के टैरिफ और यूक्रेन वॉर के बीच भारत ने निभाया अपना वादा। रूस की युद्ध मशीन को दी नई ऑक्सीजन। जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और पूरा पश्चिमी जगत मिलकर रूस की घेराबंदी कर रहे थे, जब रूस के हर हथियार, हर पुर्जे पर प्रतिबंध लगाकर उसकी युद्ध मशीन को रोकने की कोशिश हो रही थी, ठीक उसी वक्त भारत अपनी एक गुप्त प्रयोगशाला में एक ऐसा संजीवनी तत्व तैयार कर रहा था जो इस पूरे खेल को पलटने वाला था। ये कोई साधारण सामान नहीं, बल्कि एक ऐसा विनाशक केमिकल है जो मिसाइलों को एजेंट और पीड़ों को अचूक और रॉकेटों को अनस्टेबल पावर देता है। यह आधुनिक हथियारों की आत्मा है। वह बारूद है जिसके बिना हर हथियार सिर्फ लोहे का टुकड़ा है। भारत ने दुनिया को दिखाए बिना अमेरिकी सैटेलाइटों को चकमा देकर अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस को यह ब्रह्मास्त्र सौंप दिया। यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं था, यह अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था। यह भारत का दुनिया को यह ऐलान था कि अब दिल्ली के फैसले वॉशिंगटन में नहीं, बल्कि भारत की अपनी जरूरतों और दोस्ती की कसौटियों पर लिए जाएंगे। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि कैसे भारत के इस एक कदम ने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वो राज जिसने दुनिया हिला दी, HMX क्या है? तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक के सत्ता के गलियारों में तूफान ला दिया है। उस चीज का नाम है HMX, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ऑक्टोजन भी कहते हैं। अब ये HMX क्या बला है, इसे सरल सड़क छाप भाषा में समझिए। ये कोई मामूली केमिकल नहीं, ये है विस्फोटकों का राजा। ये इतना शक्तिशाली और स्थिर विस्फोटक है कि इसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे घातक हथियारों में होता है। जब आप किसी मिसाइल के वॉरहेड के बारे में सुनते हैं जो अपने लक्ष्य पर गिरकर भयानक तबाही मचाता है, तो समझिए कि उसके अंदर HMX जैसा ही कुछ भरा होता है। यह टॉर्पेडो को वो ताकत देता है कि वह दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों के परखचे उड़ा सके। रॉकेट के मोटर्स में यही HMX चलकर उसे सुपरसोनिक रफ्तार देता है। कहने का मतलब है, यह रूस की युद्ध मशीन के लिए ऑक्सीजन की तरह है। रॉयर्स की एक रिपोर्ट ने भारतीय कस्टम विभाग के डाटा के आधार पर जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला था। दिसंबर 2024 में भारत की एक कंपनी ने 1.4 मिलियन यानी करीब 81 करोड़ की HMX की खेप रूस भेजी, और इसे रिसीव करने वाली कंपनी कोई आम कंपनी नहीं बल्कि प्रोमसेंटेज थी। यह वह रूसी कंपनी है जो सीधे सीधे रूसी सेना के लिए हथियार और विस्फोटक बनाती है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि प्रोमसेंटेज का सीधा संबंध रूसी सेना से है, और अप्रैल 2024 में उन्होंने इस कंपनी की फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला भी किया था। मतलब साफ है, भारत से गया यह केमिकल सीधे रूस के उन हथियारों में इस्तेमाल होने वाला था जो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। यह भारत की तरफ से दोस्ती का वो सबूत था जो किसी भी कागजी समझौते से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। अमेरिका की धमकी और भारत का बेखौफ अंदाज। अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। ऐसा नहीं था कि अमेरिका को HMX की अहमियत का पता नहीं था। पेंटागन और अमेरिकी रक्षा विभाग ने HMX को उन चीजों की लिस्ट में डाल रखा था जो रूस के युद्ध प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को, खासकर अपने बैंकिंग सिस्टम को, खुली चेतावनी दे रखी थी कि अगर किसी ने रूस को HIMX या ऐसा कोई भी सामान बेचने में मदद की तो उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमेरिका को लगा था कि उसकी इस धमकी से दुनिया डर जाएगी और कोई भी रूस की मदद करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन वह शायद नए भारत के इरादों को समझने में गलती कर गए। एक तरफ अमेरिका प्रतिबंधों का डंडा घुमा रहा था, दूसरी तरफ भारत चुपचाप दोस्ती का धर्म निभा रहा था। भारत ने न केवल HMX बनाया बल्कि उसे सफलतापूर्वक रूस तक पहुंचाया भी। यह भारत की तरफ से अमेरिका को एक सीधा और स्पष्ट संदेश था, हम अपनी विदेश नीति खुद तय करते हैं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चल रहा है। इसका सरल भाषा में मतलब है, हमारा देश हमारे फैसले,
हम अपने राष्ट्रीय हितों और अपनी दोस्ती को देखकर निर्णय लेंगे, किसी देश के दबाव या धमकी में आकर नहीं। रूस ने 1971 की जंग से लेकर कश्मीर मुद्दे तक हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दिया था, और जब रूस को जरूरत पड़ी तो भारत ने दोस्ती का कर्ज चुकाने में एक पल की भी देरी नहीं की। यह कदम भारत रूस की उस गहरी दोस्ती को और भी चट्टानी बना गया जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। भारत का जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक, एक तीर से कई निशाने। भारत का यह कदम सिर्फ दोस्ती निभाने तक सीमित नहीं था, ये एक सोचा समझा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था जिसके जरिए भारत ने एक तीर से कई शिकार किए। पहला निशाना, अमेरिकी जासूसी तंत्र को चकमा। दुनिया जानती है कि अमेरिका का इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना मजबूत है। उसकी सैटेलाइट और जासूस आसमान से लेकर जमीन तक सब कुछ छानते रहते हैं, लेकिन भारत ने उनकी नाक के नीचे से HMX की इतनी बड़ी खेप रूस पहुंचा दी, और उन्हें कानों कान खबर तब लगी जब सौदा पूरा हो चुका था। यह भारत की ऑपरेशनल सिक्योरिटी और प्लानिंग की बहुत बड़ी जीत थी। इसने दुनिया को दिखाया कि भारत अब वह देश नहीं जिसके हर कदम पर कोई नजर रख सके। दूसरा निशाना, कानूनी दांव पेंच। भारत ने इस पूरे सौदे को बड़ी चालाकी से अंजाम दिया। HMX को ड्यूल यूज कमोडिटी के तौर पर वर्गीकृत किया गया। ड्यूल यूज का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल सैन्य और नागरिक दोनों कामों में हो सकता है। इससे पश्चिमी देशों के लिए भारत पर सीधे प्रतिबंध लगाना कानूनी रूप से मुश्किल हो गया। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि दिमाग से भी अपनी चालें चलता है। तीसरा और सबसे बड़ी निशाना, चीन और पाकिस्तान को चेतावनी। इस एक सौदे से भारत ने अपने दोनों पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान को एक खामोश लेकिन बेहद कड़ा संदेश दे दिया है। संदेश यह है कि अगर भारत अमेरिकी निगरानी के बावजूद रूस तक इतना संवेदनशील सामान पहुंचा सकता है तो जरूरत पड़ने पर वह अपने दोस्तों की मदद से या खुद अपने दम पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसा ही लॉजिस्टिक नेटवर्क खड़ा कर सकता है। यह भारत की बढ़ती ताकत और पहुंच का एक खुला प्रदर्शन था। इसने पाकिस्तान को भी यह साफ कर दिया कि रूस के साथ दोस्ती के खेल में वह कभी भी भारत के बराबर नहीं आ सकता। नई फॉरवर्ड कूटनीति और भारत का बढ़ता कदम। HMX की यह डील सिर्फ एक एक्सपोर्ट नहीं थी, यह भारत की नई विदेश नीति का एक जीता जागता उदाहरण थी जिसे हम फॉरवर्ड कूटनीति कह सकते हैं। यह वह कूटनीति है जो सिर्फ बैठकर बयान देने या तटस्थ रहने में यकीन नहीं रखती। यह कूटनीति चुपचाप लेकिन गहरी चोट करने पर विश्वास करती है। भारत ने यूक्रेन युद्ध पर सार्वजनिक रूप से हमेशा शांति और बातचीत की वकालत की, लेकिन जब दोस्त को मदद की जरूरत पड़ी तो पर्दे के पीछे से अपना धर्म भी निभाया। इसने दुनिया को, खासकर अमेरिका के डिफेंस लॉबी को यह समझा दिया है कि भारत को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर अमेरिका को भारत के साथ व्यापार करना है, भारत के साथ रिश्ते रखने हैं, तो उसे भारत का सम्मान करना होगा। उस पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश नहीं करनी होगी। यह भारत की केमिकल डिप्लोमेसी की भी शुरुआत है। अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि अपनी बढ़ती डिफेंस इंडस्ट्री के दम पर कूटनीति को भी दिशा देगा। अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है? क्या भारत ने अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज करके और रूस की मदद करके सही किया? क्या दोस्ती निभाना राष्ट्रीय हित से बढ़कर है, या यही असली राष्ट्रीय हित है? इस पूरे जियोपॉलिटिकल दांव पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में अपना राष्ट्रवादी जोश दिखाइए और बताइए कि आप नए भारत की इस बेखौफ नीति के बारे में क्या सोचते। कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।